मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हमको अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखना है कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, किस तरह की थी भू राजस्व व्यवस्था। तो ये भू राजस्व व्यवस्था तीन प्रकार की थी। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो जमींदारी प्रथा थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 को बंगाल में शुरू किया था। बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, बिहार। ये कुल भूमि का 19%, भारत की जितनी धरती है उसमें 19% जमींदारी प्रथा थी। अब ये जमींदारी प्रथा, इसको मालगुजारी इस्तेमदारी या अस्थाई बंदोबस्त, ये सारा उसी का नाम है। जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी, इस्तेमदारी, ये सारी व्यवस्था अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था थी। जमींदारी प्रथा का ही ये दूसरा नाम है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में सर जॉन शोर के सहयोग से ये जमींदारी प्रथा की व्यवस्था की शुरुआत करता है। सर जॉन शोर के ही सुझाव पर जमींदारी प्रथा को भारत में लागू किया जाता है और सर जॉन शोर जमींदार और अंग्रेजों के साथ ये समझौता का परिणाम था, इसलिए यह व्यवस्था सफल रहती है। अब इस व्यवस्था में 1/11 भाग जमींदार को मिलता था, 10/11 भाग अंग्रेज लेते थे। परसेंटेज में देखते हैं तो 11% और ये 89% अंग्रेजों को मिलता था। तो ये है जमींदारी व्यवस्था। अब आते हैं रैयतवाड़ी। इसकी शुरुआत मद्रास में होती है। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास में होती है। कुल भूमि का 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है। मुनरो इसकी शुरुआत करते हैं। टॉमस मुनरो इसकी शुरुआत करते हैं और कुल भूमि का 1/3 भाग अंग्रेजों को दिया जाता था। 1/3 भाग अंग्रेज को मिलता था। तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आते हैं महालवाड़ी। इसकी शुरुआत पंजाब में होती है। पंजाब पश्चिमी
यूपी, हरियाणा, इस बेल्ट में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत करता है हाल्ट मैकेजी, हाल्ट मैकेजी इसकी शुरुआत करता है। और ये कुल भूमिका 30%, कुल भूमिका 30% पर ये व्यवस्था लागू थी। और इसमें 80% अंग्रेजों को मिलता था और 20% किसान को मिलता था। ग्राम सभा को मिलता था। तो महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज और ग्राम सभा के बीच में समझौते का परिणाम था। 80% अंग्रेजों को मिलता था, 20% ग्राम सभा को मिलता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किसान और अंग्रेजों के बीच समझौते का परिणाम था। ये मद्रास में शुरुआत होती है। कुल भूमि का 51% भूमि पर टॉमस मुनरो इसकी शुरुआत करते हैं। 1792 में इसकी शुरुआत होती है। तो ये अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था है। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था में जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से है, ये सारी चीजें हमने बताया। और आगे देखते हैं जो अगला टॉपिक है। अब आते हैं अंग्रेजों की शिक्षा नीति। भारत में अंग्रेजों की शिक्षा नीति कैसी है, उस चीज को हमको देखना है।